जय माता दी। आज हम आपको भारत के ऐसे कई मंदिर बताने जा रहे हैं जो अपने आप में काफ़ी जागृत हैं, रहस्यमयी हैं, साथ ही जहां जाकर भक्तों की मनोकामना भी पूरी होती है। साथ ही आपको बता दें, वैज्ञानिक आज तक हैरान हैं, वो इनके चमत्कार और रहस्यों को आज भी नहीं जान पाए हैं। सबसे पहला है हिंगलाज माता मंदिर। पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले प्रांत के लसबेला जिले में हिंगोल नदी के किनारे पहाड़ी गुफा में स्थित माता पार्वती का हिंगलाज मंदिर अति प्राचीन है। हिंगलाज माता का यह मंदिर माता पार्वती के 51 शक्तिपीठों में भी आता है। इस मंदिर के महत्व का उल्लेख देवी भागवत पुराण सहित अन्य पुराणों में भी मिलता है। भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान के कई ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिरों को नष्ट कर दिया गया था, लेकिन यह मंदिर सुरक्षित रहा। इस मंदिर को कट्टरपंथियों ने तोड़ने का कई बार प्रयास किया, लेकिन वे किसी चमत्कार के चलते मौत के मुंह में समा गए। वर्तमान में इस मंदिर की देखरेख मुसलमान लोग ही करते हैं। यहाँ वर्ष में एक बार भारत और पाकिस्तान के हिंदू यात्रा करते हैं। इस मंदिर से कई तरह के चमत्कार जुड़े हुए हैं। दूसरा, कसार देवी मंदिर, अल्मोड़ा, उत्तराखंड। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ आने वालों की मुरादें तुरंत पूरी होती हैं। यहाँ कुदरत की खूबसूरती के दर्शन भी हैं, अद्भुत तरह की अनुभूति होती है। अल्मोड़ा से 10 किलोमीटर दूरी पर अल्मोड़ा विसर मार्ग पर स्थित कसार देवी के आसपास पाषाण युग के अवशेष मिलते हैं। यहाँ आकर श्रद्धालुओं को मानसिक शांति का अनुभव होता है, क्योंकि यह अद्वितीय और चुंबकीय शक्ति का केंद्र है। अनूठी मानसिक शांति मिलने के कारण यहाँ देश विदेश से कई पर्यटक आते हैं। आपको बता दें, नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तराखंड में अल्मोड़ा स्थित कसार देवी शक्तिपीठ, दक्षिण अमेरिका के पेरू स्थित माचू पिचू और इंग्लैंड के स्टोन हैंग अद्भुत चुंबकीय शक्ति के केंद्र हैं। इन तीनों जगहों पर चुंबकीय शक्ति का विशेष पुंज है। नासा के वैज्ञानिक चुंबकीय रूप से इन तीनों जगहों के चार्ज होने के कारणों और प्रभावों पर शोध कर रहे हैं। कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने 1890 में ध्यान के लिए कुछ महीनों के लिए यहाँ आए थे। बताया जाता है कि अल्मोड़ा से करीब 22 किलोमीटर दूर काकड़ी घाट में उन्हें विशेष ज्ञान की अनुभूति हुई थी। इसी तरह बौद्ध गुरु लांबा अंगरिका गोविंदा ने गुफा में रहकर विशेष साधना की थी। हर साल इंग्लैंड और अन्य देशों से अभी भी शांति प्राप्ति के लिए सैलानी यहाँ आकर कुछ महीने तक ठहरते हैं। नंबर तीसरा, जगन्नाथ मंदिर, उड़ीसा। हिंदुओं की प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में पूरी उड़ीसा राज्य के समुद्री तट पर बसा है। जगन्नाथ मंदिर विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण जी को समर्पित है। पुराणों में इसे धरती का बैकुंठ कहा गया है। यह भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, साक क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। यहाँ लक्ष्मीपति विष्णु ने तरह तरह की लीलाएं की थी। यहाँ आकर श्रद्धालुओं को देश विदेश के पर्यटकों को अपार शांति की अनुभूति होती है। साथ ही यहाँ जो भी सच्चे मन से मन्नत लेकर आता है, उसकी मन्नत अवश्य पूरी होती है। चौथा अद्भुत मंदिर है महाकाली शक्तिपीठ, पावागढ़, गुजरात। गुजरात की ऊंची पहाड़ी पावागढ़ पर बसा मां कालिका का शक्तिपीठ सबसे जागृत माना जाता है। यहाँ स्थित काली मां को महाकाली कहा जाता है। कालिका माता का यह प्रसिद्ध मंदिर मां के शक्तिपीठों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि मां पार्वती के दाहिने पैर की उंगलियां पावागढ़ पर्वत पर गिरी थीं। यह मंदिर गुजरात की प्राचीन राजधानी चंपारण के पास स्थित है, जो बड़ोदरा शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। पावागढ़ मंदिर ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। रोपवे से उतरने के बाद आपको लगभग 250 सीढ़ियां चढ़ना होंगी, तब जाकर आप मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंच जाएंगे। पांचवा चमत्कारी मंदिर हमने लिया है बालाजी हनुमान मंदिर, मेहंदीपुर, जिन्हें मेहंदीपुर बालाजी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के दौसा जिले के पास 2 पहाड़ियों के बीच बसा हुआ घाटा मेहंदीपुर नामक स्थान है, जहां पर बहुत बड़ी चट्टान में हनुमान जी की आकृति सवती उभर आई है, जिसे श्री बालाजी महाराज कहते हैं। इसे हनुमान जी का बाल स्वरूप माना जाता है। इनके चरणों में छोटी सी कुंडी है, जिसका जल कभी समाप्त नहीं होता। आपको बता दें, यहाँ के हनुमान जी का विग्रह काफ़ी शक्तिशाली एवं चमत्कारी माना जाता है, तथा इसी वजह से यह स्थान न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश विदेश में विख्यात है। यहाँ हनुमान जी के साथ ही शिव जी और भैरव बाबा की भी पूजा की जाती है। कहा जाता है कि यह मंदिर करीब 1000 साल पुराना है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी विशाल चट्टान में हनुमान जी की आकृति स्वयं उभर आई थी, इसीलिए इसे श्री हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है। छठा चमत्कारी मंदिर है शनि सिंगनापुर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के एक गाँव शनि सिंगनापुर में स्थित शनि भगवान का प्राचीन स्थान है। शनि सिंगनापुर गांव में शनिदेव का अद्भुत चमत्कार है। इस गांव के बारे में कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले लोग अपने घरों में ताला नहीं लगाते हैं, और आज तक के इतिहास में यहाँ किसी के घर भी चोरी नहीं हुई है। ऐसी मान्यता है कि बाहरी या स्थानीय लोगों ने यदि यहाँ किसी के भी घर से चोरी करने का प्रयास किया तो वह गाँव की सीमा से पार नहीं जा पाता, और उससे पूर्व ही शनिदेव का प्रकोप उस पर हावी हो जाता है। उक्त चोर को अपनी चोरी कबूल भी करना पड़ती है और शनि भगवान के समक्ष उसे माफ़ी मांगना पड़ती है, अन्यथा उसका जीवन जो है नर्क बन जाता है।
सातवां चमत्कारी मंदिर है कैलाश मानसरोवर मंदिर और पर्वत। कैलाश मानसरोवर दुनिया की सबसे दुर्गम और सुंदर तथा अद्भुत यात्रा है। कैलाश मानसरोवर वही पवित्र जगह है जिसे शिव का धाम माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मानसरोवर के पास स्थित कैलाश पर्वत पर शिव शंभू का धाम है। यही वो पावन जगह है जहाँ शिव शंभू विराजते हैं। कैलाश पर्वत लगभग 22,028 फीट ऊंचा एक पत्थर का पिरामिड है जिस पर साल भर बर्फ की सफेद चादर लिपटी रहती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह जगह कुबेर की नगरी है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहां प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भर धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रभावित करते हैं। आठवां चमत्कारी मंदिर है श्री केदारनाथ अमरनाथ। केदारनाथ से आगे है अमरनाथ और उससे आगे कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत शिव जी का मुख्य समाधिस्थ होने का स्थान है, जो केदारनाथ विश्राम भवन हिमालय का कण कण शिव शंकर का स्थान है। अमरनाथ में प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग निर्मित होता है। शिवलिंग का निर्मित होना समझ में आता है, लेकिन इस पवित्र गुफा में हिम शिवलिंग के साथ एक गणेश पीठ व एक पार्वती पीठ भी है। हिम से प्राकृतिक रूप से निर्मित होते हैं। पार्वती पीठ ही शक्तिपीठ स्थल है। यहाँ माता सती के कंठ का निपात हुआ था। पार्वती पीठ 51 शक्तिपीठों में से एक है। इसके अलावा यहाँ अजर और अमरता प्राप्त कबूतर के जोड़े रहते हैं, जो किसी भाग्यशाली को ही दिखाई देते हैं। इस पवित्र गुफा में ही भगवान शंकर ने माता पार्वती को मोक्ष का मार्ग दिखाया था। इस तत्व ज्ञान अमर कथा के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। यह कथा भगवती पार्वती तथा भगवान शंकर के बीच हुआ संवाद है। यह उसी तरह जिस तरह कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हुआ था। नवा चमत्कारी मंदिर है काल भैरव उज्जैन। तीर्थ नगरी उज्जैन में काल भैरव का अति प्राचीन और चमत्कारी मंदिर है, जहां मूर्ति मदिरा पान करती है। यहां उनको मदिरा का ही प्रसाद चढ़ता है। यहां आने से शनि की पीड़ा का तुरंत ही निदान हो जाता है। वाम मार्गी संप्रदाय के इस मंदिर में काल भैरव की मूर्ति को न सिर्फ मदिरा चढ़ाई जाती है, बल्कि बाबा भी मदिरा पान करते हैं। यहाँ देश विदेश से हजारों श्रद्धालु मन्नत मांगने आते हैं। काल भैरव का यह मंदिर लगभग 6000 साल पुराना माना जाता है। यह एक वाम मार्गी तांत्रिक मंदिर है। वाम मार्ग के मंदिरों में मांस, मदिरा, बलि मुद्रा जैसे प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। प्राचीन समय में यहाँ सिर्फ तांत्रिकों को ही आने की अनुमति थी। वे ही यहाँ तांत्रिक क्रियाएं करते थे और कुछ विशेष अवसरों पर काल भैरव को मदिरा का भोग भी चढ़ाया जाता था। कालांतर में यह मंदिर आम लोगों के लिए खोल दिया गया, लेकिन बाबा ने भोग स्वीकारना यूं ही जारी रखा। 10वां मंदिर है तिरुपति बालाजी मंदिर। तिरुमाला पर्वत पर स्थित भगवान बालाजी के मंदिर की महत्वता कौन नहीं जानता। हर साल करोड़ों लोग इस मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। प्रभु वेंकटेक या बालाजी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्रभु विष्णु ने कुछ समय के लिए स्वामी पुष्करणी नामक तालाब के किनारे निवास किया था। यह तालाब तिरुमाला के पास स्थित है। तिरुपति के चारों ओर स्थित पहाड़ियां शेषनाग के 7 फनों के आधार पर बनी सप्तगिरी कहलाती हैं। श्री वेंकट का यह मंदिर सप्तगिरी के 7वीं पहाड़ी पर स्थित है। 11वां और अद्भुत मंदिर हमने लिया है कामाख्या मंदिर। कामाख्या देवी शक्तिपीठ को 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यह शक्तिपीठ तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध है। कामाख्या शक्तिपीठ असम की राजधानी तीसपुर के पास गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर कामाख्या में है। यह 51 शक्तिपीठों में से सबसे उच्च स्थान रखता है। यहाँ आने वाले की हर मनोकामना पूर्ण होती है। यदि वे खुद को पवित्र समझता है तो माता सती के जितने भी मंदिर है वह पवित्रता और सच बोलना जरूरी है। कामाख्या से 10 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर स्थित है। यहीं भगवती की महामुद्रा योनि कुंड स्थित है। यह मंदिर शक्ति की देवी सती का मंदिर है। यह मंदिर एक पहाड़ी पर बना हुआ है। वह इसका तांत्रिक महत्व है। यहाँ देवी की योनि का पूजन होता है। जो मनुष्य इस शिला का पूजन दर्शन स्पर्श करते हैं वे देवी कृपा तथा मोक्ष के साथ भगवती का सानिध्य प्राप्त करते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही कमेंट में बताइएगा कि अगली यात्रा मुझे किस जगह करनी चाहिए और किस जगह का ब्लॉग बनानी चाहिए, किस मंदिर के बारे में आपको बताना चाहिए।